दोस्तों गुड मॉर्निंग। ज्ञानदीप माइंड पावर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। तो यहाँ पर जब मैं आज बहुत दिनों के बाद में वीडियो बना रहा हूँ, तकरीबन एक महीना हुआ मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है, लेकिन एक महीने तक मेरी जो तैयारी है, जो आने वाले दिनों के अंदर वीडियो बनाने की, उस पर मैं काम कर रहा था। मतलब कि किसी कंपनी ने मुझे हायर कर लिया है। और जिस तरह से मार्केट में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, चर्निंग करते हैं, तो मार्केट अलग अलग तरीके से ट्रेडिंग करता है। कोई एक तरीका नहीं है ट्रेडिंग का। कभी कभी क्या होता है कि प्राइस आपने लिया और लेने के बाद में उस प्राइस को ऊपर जाके आपने बेच दिया। उसके बाद में क्या होता है कि इंट्राडे के अंदर उस स्टॉक को आप भूल जाते हो। लेकिन मार्केट क्या करता है, चर्निंग करता है। भैया ऊपर बेच दिया है, मतलब कि 150 पे सपोर्ट पे लिया था, 155 पे जाके बेच दिया। अब 152 का सपोर्ट लेने के लिए आया तो मार्केट वापस बाय करके 155 से लेके 152 तक का जो चर्निंग होता है, 3 रुपये का, वो मार्केट कमाता है। मतलब कि टाइम वैल्यू जो डीटा थीटा होता है, वो मार्केट कमा के उसको 158 पे ओपन कर देता है दूसरे दिन, जिसे मार्केट टॉप गेनिंग के अंदर खुलता है, तब की बात करता हूँ। तो जो तैयारी, उसको चर्निंग कहते हैं। तो ये सारी मेथोलॉजी होती है। तो आप पहले मेरे प्रूफ देख लीजिए कि यहाँ पर जो भी स्टॉक मैंने रिसर्च किए, टी सी एस, एम एस टी सी एल, एस बी आई एन, ये सारे स्टॉक अभी अभी जो है टॉप की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर पेटीएम को मैंने दिया था 377 से 425 का टारगेट। सप्लाई जोन की बात कर रहा हूँ। सप्लाई जोन यहाँ पर जो न्यूज इफेक्ट थी कि जीएमआर एयरफोर्स के अंदर अच्छी न्यूज आ रही थी कि 87 से एक अच्छी न्यूज आई कि फंड रेजिंग की न्यूज आई, तो मैंने 87 से मैंने बाई कहा मेरे ग्रुप के अंदर एजुकेशन पर्पस के बारे में। और अभी प्राइस आप देख सकते हो कि जीएमआर एयरपोर्ट्स का प्राइस 97 का आप देख सकते हो। एनएचपीसी के अंदर 99 के लेवल के बाद में 103 की, 102 की अपर सर्किट लगी थी। अब जो अगला मार्केट है उसका 112 तक का सपोर्ट रजिस्टेंस एनएचपीसी के अंदर जाने की संभावना है। आदित्य बिरला फैशन 277 का लोअर लास्ट मंथ के अंदर था, जबकि डेट में आपको बताऊं 22 मई का लोअर है, और इसने टारगेट दिया 335 का, जबकि इसने हाई अच्छा खासा 335 का इसने हाई बनाया इस महीने के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है कि मार्केट को अगर आपने रिसर्च नहीं किया है बराबर, तो क्या होगा, मार्केट में लॉस होने की संभावना है। यहाँ पर अशोक लेलैंड आप देख रहे हो 231, तो 256 का सप्लाई जोन था। तो 256 के सप्लाई जोन पे भी मार्केट आया था। कहने का मतलब क्या है कि भैया जो भी मैंने यहाँ पर गेल लिखा है, जीएसपी लिखा है, जो भी मैंने कंपनी के अंदर लिखे, वो सारे के सारे जो सप्लाई जोन के उधर, मतलब टारगेट नहीं कहते इसे, सप्लाई जोन कहते। राजश्री टी की बात करूं तो भाई चाय के अंदर आसाम के अंदर भी न्यूज आई, गर्मी के अंदर भी हीट की वजह से आसाम के अंदर, भाई हीट की वजह से चाय का नुकसान हुआ है। मतलब चाय को हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट किया जाता है, मतलब ईरान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है, तो चाय की डिमांड बढ़ गई, चाय के भाव बढ़ गए। तो राजश्री टी का प्राइस था 81 रुपीज। अब से देख लो, आप आपके ग्राफ में जाके देख सकते हो कि राजश्री टी का प्राइस कितना ऊपर गया। यहाँ पर जितना भी मैंने एक महीने से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, एक महीने से रिसर्च के अंदर जो मैंने स्टॉक एनालिसिस किए, पावर ग्रिड का जो सप्लाई जोन था 318 का, 277 का लास्ट मंथ का जो उसका लोअर था, 318 से लेके 335 तक का आपको यहाँ पे सप्लाई जोन दिखाई दे रहा है। और 335 तक का आपको सप्लाई जोन, बुकिंग जोन देखने मिला। मिश्र धातु के अंदर भी आपको अच्छी खासी गेनिंग मिली 565 के अंदर। कहने का मतलब कि जितने भी स्टॉक में यहाँ पर लिखे हुए हो, सारे के सारे स्टॉक जो है यहाँ पर अच्छी खासी प्रॉफिट के अंदर आए हुए स्टॉक है। अब जो है मेन चीज जो है, वो स्टॉक को रिसर्च कैसे करते हैं और स्टॉक को हेज कैसे करते हैं। तो ये सारा का सारा जो डेटा है आपके सामने निकाल के रहा है, सारा का सारा डेटा जो है ये आपके सामने आया इंडियन बैंक का। भाई पुट भी सेल करते हैं, कॉल भी सेल करते हैं, मतलब दोनों पोजीशन को लॉक कर देते हैं। और ये लॉकिंग सिस्टम होता है सिर्फ 3 और 4 दिन के लिए। उसके बाद में इस लॉकिंग सिस्टम को खोल दिया जाता है, बिकॉज के जिस स्ट्राइक को आप सेल कर रहे हो 560 को, मार्केट इंडियन बैंक 560 को अगर सेल करोगे तो 560 से लेकर ये 564 का ही देखिए आपका स्टॉप लॉस हेज के अंदर भी हिट कर सकता है। तो ये टारगेट गया था, ये सप्लाई जोन तक गया था। आईओसी अगर बताया जाए तो आईओसी के अंदर सेलिंग चली थी, अब जाके आईओसी के अंदर जितनी बार सेलिंग चली है तो वापिस से बाएंगे। मतलब कि एच डब्ल्यू स्टील, आदित्य बिरला फैशन 335 से लेके 335 तक के आपको यहाँ पर सप्लाई जोन रजिस्ट्रेशन देखने को मिले हुए है।
अमर राजा बैटरी की बात करिए, सारे के सारे फंड रेजिंग की न्यूज़ वाले स्टॉक है। यहाँ पर सन फार्मा में भी अच्छी खासी बाई बैक दिखाई दे रही थी। कुछ बैड न्यूज़ थी भाई, कोई कंपनी का कोई ऐसा लेटर था फॉरेन का, कोई नोटिस आई थी, तो उस नोटिस को उसने पास किया 26 तारीख से, वापस से ये एक सप्लाई जोन की तरफ जाते हुए देखने मिलता है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे स्टॉक आप देख सकते हो। आईसीआईसी बैंक भी सप्लाई जोन की तरफ, इंडस बैंक, विप्रो के अंदर बात करूँ तो विप्रो ने 520 का यहाँ पर 490 की चर्निंग के बाद में 520 का आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिला है। और इन्फोसिस के अंदर भी देखने मिला, कैनरा बैंक के अंदर भी 121 का आपको अभी कल लास्ट मतलब फ्राइडे को एक नया मान लो वहाँ पे डिमांड निकला, तो डिमांड टू सप्लाई निकला तो 121 का डबल टॉप आपको देखने मिला। ये सारी की सारी जितने भी स्टॉक मैंने रिसर्च किए, वो सारे के सारे स्टॉक यहाँ पर जितने भी लिखे हैं, वो सारे के सारे स्टॉक न्यूज बेस्ड स्टॉक है। यहाँ पर जोमेटो की बात करूँ तो जोमेटो 212 का यहाँ पर आपको चर्निंग देखने मिलेगा सप्लाई जोन की तरफ। अब जो आता हूँ मुद्दे की बात पर, तो मुद्दे की बात ये है भैया, स्टॉक को एनालिसिस करते हैं कैसे। जो रिटेलर्स होते हैं तो इन्हें इन चीज़ों के बारे में काफ़ी कम चीज़ें पता होती है, और जो ट्रेडर्स होते हैं और जो बिग बुल होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, वो किस तरह से यहाँ पर स्टॉक को एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पर 28 जनवरी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मैं एक ही चीज़ के ऊपर आऊँगा, एस बी आई एन। अब एस बी आई एन जो था 850 का बाइंग था लोगों का, मैं चार्ट पर लेके आता हूँ एस बी आई एन पे पहले। तो 850 के चार्ट पर अगर मैं एस बी आई एन दिखाऊँ तो बहुत सारे लोग सेलर्स थे, उसको सेल कर रहे थे, और पूरा हफ्ता एस बी आई एन को 850 से सेलिंग किया। मतलब कि जिन्होंने होल्डिंग बनाई थी 19 जून को जिन्होंने होल्डिंग बनाई थी, उन्होंने लॉस देखा, यहाँ पर लॉस बुक किया, 820 का सपोर्ट लिया। 820 का मतलब 8 और 2 10 होता है, 10 का मतलब कि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ। तो अगला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सप्लाई जोन यहाँ पर पूरा होता है 901 की सप्लाई पर, मतलब कि यहाँ होता है 00 1000। ये 1000 जो होता है ना, ये होता है सप्लाई जोन। आप देख रहे होगे कि यार कि इतनी सारी लाइंस बना के रखी है विजय जी ने, तो इसका मतलब क्या है, तो ये होते हैं सप्लाई जोन। बिकॉज कि यहाँ पर अगर बैठ के आप ये सोचोगे कि मैं बार बार सेलिंग करूंगा और बार बार चर्निंग करूंगा, जैसे ऊपर गया नीचे लिया, ऊपर गया नीचे लिया, ऊपर गया नीचे लिया, वापस करता रहूंगा, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर और यहाँ पर हिट होने वाला है। तो 850 से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जिन्होंने बाइंग की थी, यहाँ पे जिन्होंने बाइंग की थी, भाई इमोशनल में जब मार्केट जी गैप अप ओपन हुआ था 910 को, तो 910 को लेकर यहाँ पर जिन्होंने बाइंग की सारे के सारे ट्रैप में थे, तब जाके बहुत दिनों के बाद भी उन लोगों ने प्रॉफिट देखा। लेकिन ये प्रॉफिट देखने वाले कौन लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वो लोग हैं जो अपनी स्टॉक की प्रमोटरशिप छोड़ते नहीं है। अगर मान लो मैंने 10-20 हज़ार स्टॉक लिए, तो मैं अपनी स्टॉक की प्रमोटरशिप नहीं छोड़ूंगा, मैं चर्निंग करूंगा। चर्निंग का मतलब कि मार्केट भैया मुझे पता है 860 का जोन तोड़ने वाला नहीं है, या 850 का जोन तोड़ने वाला नहीं है। जब यहाँ पे बाइंग थी, यहाँ पे बाइंग थी, तो मैंने मेरी कंपनी के अंदर कह दिया था कि ये 850 का जोन नहीं तोड़ेगा, ये जोन 26 जून के बाद में ही तोड़ने वाला है, ब्रेकआउट देने वाला। उसी दिन को नए कॉन्ट्रैक्ट लगे, कोई टेंडर पास हुआ है मान लो, समझ लो, या कोई बॉन्ड पास हुआ है वर्ल्ड बैंक का। अब जो मार्केट है 5 तक एस बी आई एन नीचे नहीं आने वाला है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एजुकेशन सिस्टम बोल रहा है, इतना ध्यान में रखे। पहली बात तो मार्केट को मेरे कहने के नज़रिए पे न जाए, मेरा काम है समझाना डिमांड सप्लाई जोन को, और ट्रेलिंग एसएल को भी समझाना है। लेकिन आपका काम है भैया, आपका जो काम है ना, वो एसईबी रजिस्टर, एनएससी रजिस्टर, कोई अगर मान लो आपके साथ काम करता है या आपको ढूंढना है, तो आप उनके साथ काम कर सकते हो। अगर मान लो आपको सीबी रजिस्टर, एनएससी रजिस्टर फर्म चाहिए, तो मैं जहाँ पे काम करता हूँ उस फर्म के लिए आपको इन्वाइट करता हूँ, ताकि हमारी जो टीम है आपको सपोर्ट और गाइड कर पाए। तो यहाँ पर ये जो सप्लाई जोन है 882 का सप्लाई जोन, उसके पहले आता है 877 का सप्लाई जोन। अगर मान लो सोमवार को इस न्यूज बेस, मान लो ये न्यूज यहाँ पे लगी है, और स्टॉक मार्केट अलर्ट, एम टी ए आर कंपनी है, टेक है, रिलायंस है, आर आई एल है, स्टैनली लाइफस्टाइल जिसका आईपीओ अभी अभी लॉन्च हुआ है, और इसके अंदर अच्छी खासी टॉप गेनरशिप दिखाई दे रही है। वेदांता जो है आपको दिखाई दे रहा है, एसबीआई दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों के दोनों स्टॉक 28 जून को जब मार्केट बंद हुआ, फ्राइडे के दिन, सेटलमेंट के दिन, तो इसके बाद में ये इतने स्टॉक जो है इन पर भाई किसकी नज़र है, ब्रोकर्स की नज़र है, इंस्टीट्यूशन की नज़र है, एफपीआई की नज़र है, एफआईआई की नज़र है।
तो ये सारे स्टॉक का मुनाफा बुकिंग जो है 877 पर होने वाला है, यूं मान के आप चल सकते हो। बराबर यहाँ पर होगा 877 पर मुनाफा बुकिंग, और दूसरा जो टॉप है 873 पर। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग कम से कम थोड़ी बहुत आ सकती है, 700 ना 67 के जोन तक की आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगी। ये वाला जो जोन है SWP का जोन है, यहाँ पर अगर मार्केट आता है तो यहाँ से वापस से बाइंग कर लेता है मार्केट, और वापस से टॉप की तरफ चला जाता है। 8 7 9 और 8 8 4 अगर चला गया तो यहाँ पर जितने भी बायर से मतलब हेज करने वाले भैया 890 की स्ट्राइक पर बैठकर अगर मैं कॉल को सेल कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैं हेज कर रहा हूँ 890 की जो यहाँ पर रजिस्टेंस है इसको मैं सेल कर रहा हूँ। 890 को मैंने सेल किया, और इस कॉल को मैंने सेल किया, मतलब कि इस कॉल को मैंने सेल किया। यहाँ पर मैंने नीचे क्या किया, पुट को सेल किया 840 की, बिकॉज के नए प्रीमियम के अंदर डेल्टा जो होता है एक्टिव होता है फ्यूचर का। तो फ्यूचर का डेटा जो एक्टिव होता है, जो स्पॉट एक्सपायरी होती है जो कनेक्ट में आ जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा 840 वाली प्रीमियम जो डिके हो जाएगी, और 890 की कॉल भी डिके होगी। और ये टाइम फ्रेम चलेगा तकरीबन 12:30 तक। अगर मान लो प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हो, 1:15 तक प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हो, तो भैया कोई लॉस नहीं है। आपको 90 पैसे से 80 पैसे का डेल्टा आपको मिलने वाला है। उसके बाद में हैच करने के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है, क्योंकि कहीं अगर मान लो SBI में न्यूज़ अच्छी है और मार्केट अगर 883 का क्लोजिंग दिया 3:30 पर, तो यहाँ पर सारे के सारे जो हैज करने वाले वो ट्रैप में आ जाएंगे। ऐसे ही मार्केट में पिछले काफ़ी बैंक निफ्टी के अंदर भी ऐसे ही हुआ, निफ्टी के अंदर भी ऐसे ही हुआ। जहां पर आप सेलिंग पे बैठोगे वहां पर OI क्रिएट हो जाते हैं, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो जाते हैं, जो NSE के डेटा के अंदर आपको देखने मिलेंगे। अगर मान लो NSE ऑप्शन चेन SBIN अगर मैं लिखता हूँ, तो फ्यूचर के अंदर ऑप्शन चेन का मतलब अगले महीना, ये महीना नहीं अगले महीने के अंदर, यहाँ पर क्या होता है अगले महीने के अंदर ऑप्शन चेन के अंदर SBI का डेरिवेटिव डेटा होता है ना, ये वाला डेटा 25 जुलाई पर नहीं, लोग क्या करते हैं 29 जुलाई पर जाकर इसे हैज कर लेते हैं। मतलब हैज वालों की एसेट यहाँ पर हिट होती है। तो ये जो OI आपको क्रिएट दिख रहा है 900 वाला, तो ये पूरा फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर बायर है। यहाँ पर जो 54 रुपये की कॉल चल रही है, पुट चल रही है, इस पुट को बेचने के लिए मान लो बैठे हैं, और इस पुट का लोअर जो हो 42 रुपये का लोअर है। मतलब 10 रुपीज डीके प्रीमियम आपको यहाँ पर इस मंथ के अंदर यहाँ पर देखने मिलने वाला है। मतलब कि जितने लोग पुट को बेच रहे हैं, मतलब कॉल को सेल कर रहे हैं और पुट को सेल कर रहे हैं और सपोर्ट को सेल कर रहे हैं, तो उन लोगों को डेली 90 पैसे से लेके 80 पैसे का डेल्टा ही मिलने वाला है, ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। आशा करता हूँ कुछ चीज़ें मेरी वीडियो में आप समझे होंगे। मेरा वीडियो बनाने का कंटेंट का मतलब एक ही है कि कैसे आप अपने रिसर्च को डेली एक नए ग्रो पर लेके जाओ, ताकि आपके रिसर्च के बेस पर एक कंपनी जो है आपको हायर कर पाए और आपकी वैल्यू को दे पाए। आज मेरी जो वैल्यू है मैं अगर बताना चाहूँ, तो कोई भी कंपनी है मुझे उतनी वैल्यू नहीं दे सकता जितनी मेरी नीड है। बिकॉज के नॉलेज का जो लेवल होता है वो अपने लेवल का जो होता है ना वो इतना हाई ले जाना पड़ता है, ताकि आपको पता चले कि भाई पुट के जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर लगते हैं और कॉल के जो कॉन्ट्रैक्ट थे उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट नोट्स को देख के ही आप क्या कर सकते हो, आप मार्केट में बाइंग सेलिंग कर सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन मिला सकते हो। 908 का जो पिछला हाई था, जो यूसी था, मतलब लोअर सर्किट था पुट के लिए और अपर सर्किट था कॉल के लिए, उस अपर सर्किट को तोड़ने के लिए 918 का एक सेकंड सप्लाई जोन, यहाँ पर कोई डेटा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे एज पोजीशन बढ़ती जाएगी मार्केट शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग बिल्डअप करता जाएगा, मार्केट अनवाइंडिंग भी करेगा, सपोर्ट की तरफ भी आएगा, मार्केट नीचे की तरफ भी जाएगा। मान लो जो भी कुछ होता है मार्केट के अंदर वो आप अपने एनालिसिस से मिले और हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़े। ज्ञानदीप माइंड पर का मतलब ये नहीं है कि भाई आप मुझसे कॉल लो, भाई मुझसे टिप्स लो। ज्ञानदीप माइंड पर का मतलब ये की है कि आप सेबी रजिस्टर जो मेरी फॉर्म है उसके साथ आप जुड़े, जहाँ पर मैं काम करता हूँ, मैं एज ए स्टॉक एनालिसिस काम करता हूँ। तो आप भी आए और ज्वाइनिंग करें, और ज्वाइनिंग के बाद में अपने पोर्टफोलियो को एक नई दिशा की तरफ ले जाए, खुद एनालिसिस करना सीख ले। एक ही मकसद है। एक शॉर्ट के अंदर एक चीज बताना चाहता हूँ मैं आपको एफटेक के बारे में। एफटेक का मतलब कि कल के दिन
एक नया इवेंट शुरू होने वाला है भैया मार्केट के अंदर, मतलब के एक्सपो शुरू होने वाले हैं एपटेक के, मतलब काफ़ी सारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसके एक्सपो शुरू होने वाले मुंबई के अंदर। अब जब एपटेक के जब मान लो कि भाई कोई एक्सपो शुरू होने वाले हो ना, तो मार्केट क्या करता है, सप्लाई की तरफ जाता है। तो लोग क्या करते हैं, सप्लाई की तरफ जाते, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, भाई 218 पे बुक किया, 220 पे किया। तो यहाँ लोगों को क्या लगता है कि भी मार्केट है ना 222 की तरफ जाएगा, 220 की तरफ जाएगा, मतलब कि एक लॉन्ग पोजीशन बना लेते हैं। अब ये लॉन्ग पोजीशन बनाने के पहले यहाँ पर एक डिमांड जोन छोटा सा देखना पड़ता है, और वो छोटा सा डिमांड जोन होता है यहाँ का ये रिट्रेसमेंट पॉइंट। यहाँ पर कई कैंडल आपको देखने मिलेगी पीछे, पीछे की तरफ। अगर मान लो ये रजिस्टेंस करीब है 218 का, अगर रजिस्टेंस करीब है, तो इसकी जो चैनल होती है ना, ये चैनल होती है ना, तो इस चैनल के नीचे जाना पड़ता है, वो भी 90 डिग्री, मतलब कि 190 का लोअर। ये सारी की सारी जो चैनल बता रहा हूँ ना यहाँ पर, 190 का लोअर, और वन वन 190 का लोअर पे, जहाँ पर लोअर के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते हैं, और 182 का लोअर। तो ये यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक डिमांड जोन मैंने चैनल बना के रखी है कि भाई मैं क्या है, इमोशनल बायर नहीं हूँ। यहाँ पर मार्केट क्या करेगा भैया, बाइंग सेलिंग करता जाएगा। मैंने सप्लाई जोन बनाई है। तो ये सप्लाई जोन जो है 15 मिनट की कैंडल की है, लेकिन मार्केट तो भैया 2-3 मिनट की कैंडल के अंदर और 10 मिनट और 15 मिनट के अंदर कैंडल के अंदर काम करता है। अगर मैं 224 को यहाँ पे निकलता नहीं हूँ, अगर मान लो 224 को, 225 को, 227 को, या 228 को यहाँ पर निकलता नहीं हूँ, तो कहीं मेरी एस एल यहाँ पर 210 को ना हिट हो जाए। बिकॉज के मार्केट में जब कोई भी इवेंट्स होता है, मतलब एक्सपो होते, तो मार्केट क्या करता है, यहाँ से लोगों को पता है कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगा। लोग यहाँ पर बैठे, लोग कहाँ बैठे, लोग बैठे हैं यहाँ पर। अब इनको लॉस अगर दिखाना हो और इसके ऊपर अगर नहीं जाने देना हो, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर 3 बार हथौड़े मारेगा। 3 बार हथौड़े मारने का मतलब मार्केट इस रजिस्टेंस को तोड़ेगा नहीं। तो मार्केट का 29 तारीख का जो टेंडर था वो अभी इनका पास हो गया है, मतलब कि अब अनवाइंडिंग में से ये आ गया लॉन्ग बिल्डअप के अंदर। लेकिन लॉन्ग बिल्डअप के अंदर आने के बाद में भी एक चीज़ है कि भाई आपको जो स्टॉप लॉस है आपका 181 का लोअर, जो स्टॉप लॉस बोलते हैं ना जिसको, यही डिमांड रियल डिमांड जोन होता है। और इस रियल डिमांड जोन पे आने के बाद में ये 180 का यहाँ पर डिमांड जोन है। अगर मार्केट चाहता है तो भाई यहाँ से गेनिंग शुरू कर सकता है। तो उसके बाद में दूसरा जो स्टॉप लॉस होता है वो आपका स्टॉप लॉस 175 का, और डिमांड जोन होती है 157 की। और उसके बाद में जो मार्केट जो पिकअप पकड़ेगा 290 तक का, यहाँ पे सप्लाई जो आपको नया देखने मिलने वाला है, 255 का आपको एक नया सप्लाई जो मिलने वाला है। मतलब कि एपटेक कंपनी के अंदर जो भी कुछ यहाँ पर 3 घंटे की कैंडल के अंदर जो चार्ट पैटर्न के अंदर जो हाई मिला है ना यहाँ पर हाई, तो इस हाई को, मतलब इस सप्लाई जोन को जाने के लिए 31 मई को सप्लाई जोन है, मतलब कि 3 महीने बाद, मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब के 3 से 4 महीने के कॉन्ट्रैक्ट लगते हैं यहाँ पर जाने के लिए। तो अगर मान लो 4 महीने अगर मान लो इंतजार करते हो, तो आपको इसके लेवल के ऊपर आपको 400 ना 33 और 438 का एक नया जोन देखने मिलेगा। लेकिन ये जोन पे आने से पहले क्या होगा, यहाँ पर लोगों का एस एल बुक करवाया जाएगा। और इस एस एल बुक में क्या होता है, जो रिटेलर्स होते हैं वो अपनी होल्डिंग छोड़ देते हैं, और उसके बाद में मार्केट क्या करता है, ये जोन को जब तोड़ नहीं पाता, उसी जोन के बाद में ये नीचे भी नहीं आते। एक बार 263 चला गया फिर नीचे आने की संभावना नहीं रहती है, बिकॉज के मार्केट जो रिवर्सल चार्ट के अंदर फिर शॉर्ट कवरिंग करता ही रहता है। आशा करता हूँ 19 मिनट की वीडियो के अंदर मैंने इतना कुछ कवर किया है। एजुकेशन पर्पज वीडियो बनाई है, करना कुछ नहीं है, सीखना है और आगे बढ़ना है, और अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, अपनी खुद की वैल्यू को बढ़ाना है। जब तक खुद की वैल्यू खुद तय नहीं करोगे, तब तक मार्केट आपको आपकी वैल्यू नहीं देगा। रही बात मार्केट में लॉस बुक करने की, तो यार लॉस बुक इसलिए किया बिकॉज के मार्केट के डेल्टा और थीटा को हमने पढ़ा नहीं, और हमने मार्केट की साइकोलॉजी को सीखा नहीं, SWV को सीखा नहीं। ये सारी कुछ चीज़ें होती है मैथोलॉजी के बाद में। आप मार्केट को अगर मान लो ट्रेड करोगे, तो मार्केट में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो यहाँ पर सपोर्ट रजिस्टेंस डिमांड जोन और सप्लाई जोन के अंदर लॉस बुक करे इंट्राडे के अंदर और चर्निंग के अंदर। थैंक यू, दिनेश, शुक्रिया, बार जय जय भारत। सीखे और आगे बढ़ते रहे।